वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथफी क्लासेस। आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं फिजिक्स के अंतर्गत जो अंकित प्रश्नों का श्रृंखला चल रही है उसमें से हम आज सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि कुमार मित्तल बुक पेज नंबर 38 पर आपको मिल जाएगा। और ये हमारे पास चैप्टर पहला है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इस वीडियो का ये 9वां लेक्चर है। बाकी और सारे लेक्चर्स आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके आप वहां से सीन कर सकते हैं। और ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2023 यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस, पीछे के जितने सारे क्वेश्चन हैं, सारे अच्छे से वॉच कर चुके होंगे, देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20वां है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और उस वीडियो को बिना स्किप किए है आप पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको 4 नंबर मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि संलग्न चित्र ए और बी हैं, जो समान रूप से, ये बात याद रखेंगे, समान रूप से आवेशित कण हैं ए, बी व सी दिखाए गए हैं। और कण ए बी पर आरोपित बल यहाँ पे दिया हुआ है 2 × 10⁻⁶ न्यूटन है। और प्रत्येक चित्र में ज्ञात करना है 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कण सी पर, जो कण सी द्वारा है वो कण बी पर आरोपित जो बल है, यानी कि सी का जो बी पर आरोपित बल है वो ज्ञात करना है, और कण बी पर नेट बल यानी कि इसका नेट बल ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, आप ये ध्यान दीजिए। हमें पहले निकालना पड़ेगा जो ये ए बी के बीच का बल है, क्योंकि यहाँ पे इसका मान दिया है। और फिर से सी का और बी का जो आरोपित बल है वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद इन दोनों का हम क्या करेंगे, बड़ी वाले में से छोटी वाली को घात को घटा देते हैं, तो जो बड़ी वाली जो बीच का नेट होता है वो हमारे पास निकल जाता है। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए यहाँ देखते हैं, कुछ चित्र को समझते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पे देखिए ये चित्र दिया हुआ है, और यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो ये हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी 3 कण, ये दोनों जो ए बी है वो ए बी पर आरोपित हो रहा है, और जो सी है वो बी पर आरोपित हो रहा है। और यहाँ जो ए और बी के बीच की डिस्टेंस है वो 0.015 मीटर है, और सी और बी के बीच की भी डिस्टेंस दी हुई है। और यहाँ पे जो लगने वाले आवेश हैं, जो Q1 है, Q2 है, Q3 हैं, वो आपस में क्या है, तीनों बराबर है। क्यों आवेश के बराबर हैं, ऐसा प्रश्न में कहा गया था। समान आवेश है, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। Q1 Q2 Q3 जो है वो Q के क्या है, बराबर हैं, प्रश्न में दिया गया है। और प्रश्न में दिया गया है कि जो ए बी के बीच का बल है वो भी 2 × 10⁻⁶ न्यूटन दिया है। ये आप देखेंगे। हम चित्र बी की बात बाद में करेंगे, पहले को हल करते हैं। तो यहाँ से अब आगे हल करेंगे। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि हमारे पास जो F होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r², यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर कर सकते हैं या रिमाइंडर का स्क्वायर कर सकते हैं, बात दोनों की एक ही है। तो डी का स्क्वायर कर सकते हैं या आर का स्क्वायर। तो यहाँ से एफ ए बी इसलिए क्योंकि ए बी के बीच का निकाल रहे हैं, इसलिए इतना हो गया। और हम यहाँ देखेंगे ए बी का मान हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे 2 × 10⁻⁶ न्यूटन, और यहाँ पे दिया हुआ है 9 × क्योंकि इसका मान हमें पता होता है 9 × 10⁹ होता है। और Q² का मान हमें नहीं दिया है, यही हमें निकालना है। और R² का मान, उसके बीच की दूरी है 0.015 का स्क्वायर। और यहाँ से हम इसका Q² का मान निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ आ गया है, और यहाँ गुणा हो जाएगा, और ये इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा। सारी चीज़ें वैसे ही लिख ली गई हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ से जो Q² की वैल्यू होगी, इस पूरे को सॉल्व करेंगे। आपको सॉल्व करना अच्छे से आता है। इसको 2 बार कर देंगे तोड़कर, यहाँ स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0.015। इसको घातांक जो दशमलव हटा देंगे, उसके बाद यहाँ नीचे 0 बढ़ा लेंगे जितना भी बढ़ेगा। उसके बाद इसको सारी चीज़ें काट के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास की जो Q² की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 × 10⁻⁻20 कूलम। ये Q² का मान आया है। आपको Q का मान नहीं निकालना, क्योंकि आगे और आसान हो जाएगा इस तरीके से। आइए अब देखते हैं आगे कि हमें क्या करना है और किस तरीके से रखनी है चीज़ों को यहाँ पर। अब हम यहाँ देखते हैं जब कण सी बी पर बल लगाएगा, यानी कि पहले तो यहाँ देखिए 3 बिंदु थे ए बी और सी। अब हमने ए बी के बीच का निकाला, लेकिन जब सी बी पर बल लगाएगा तो उसके बीच का जो बल होगा, हमने ए बी के बीच का बल निकाल लिया है, कुल मिला के उसके बीच का आवेश। अभी हम परिणामी आवेश निकालेंगे कुछ इस तरीके से, आगे जैसे हम देखने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे सी बी का बल निकालेंगे, तो सी बी के बल निकालने के लिए यहाँ से हमारे पास चीज़ें हो जाएंगी। सी बी बराबर सेम वही फार्मूला फिर से लग जाएगा,
और एफ सी बी के स्थान पे इसका मान हमें पता होता है, और क्यू स्क्वायर का मान अभी हमने निकाला था। क्या निकाला था? 5 × 10⁻⁻20। आप यहाँ देखेंगे जस्ट ऊपर इसके, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ हम लोगों ने निकाला था इस तरीके से इसका मान। क्या निकाला था? क्यू स्क्वायर बराबर 5 × 10⁻20, और यहाँ पे वही चीज़ हमने रख दी है, बस सिंपल सा। और उसके बाद यहाँ पे चीज़ें क्या की हुई हैं कि उसके बीच की, यानी कि जो ये बी था और ये सी था, इसके बीच की जो डिस्टेंस थी वो 0.010 थी। यहाँ पे एक चीज़ लगना भूल गए हैं, तो यहाँ आप 0 लगा लीजिएगा, इतने का स्क्वायर, ठीक है। और जब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एफ सी बी यानी कि सी का बी पर आरोपित जो नेट आवेश है, जो बल है, बल है, वो बल जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 4.5 न्यूटन। इसके बीच का हमें बल दिया था 2 × 10⁻⁻6, और इसके बीच का हमने निकाल लिया 4.5 × 10⁻⁻6। आई होप कि इन दोनों बलों को आपको निकालना समझ में आ गया होगा। और अब हम निकालते हैं बिंदु बी पर परिणामी। यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन हमारे पास आया था, पहले क्वेश्चन में ये जो सवाल पूछी गई है यहाँ पे कि बिंदु जो सी है बी पर आरोपित होता है, तो सी द्वारा बी पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें बल निकाल लिया है, और अब इसका परिणामी बल निकालेंगे। तो परिणामी बल निकालने के लिए यहाँ पर हम सिंपल सा क्या करते हैं, जो भी नेट होता है, जो भी उसका रेट होता है, उसको हम क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटी को घटा देते हैं। यानी कि देखिए ये जो मान आया है हमारा बड़ा है, ये इस पर आरोपित हो रहा है और ये इस पर आरोपित हो रहा है। कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं कि ये जो बड़ी वाली है इसमें से इसका घटा देंगे तो ये जो नेट आवेश होगा वो हमारे पास निकल जाएगा, नेट बल निकल जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एफ सी में से एफ ए बी को घटा देंगे। तो यहाँ एफ सी बी का मान हमारे पास 4.5 × 10⁻⁻6 आया था, और एफ ए बी की वैल्यू आई थी 2 × 10⁻⁻6 न्यूटन। तो यहाँ से देखेंगे ये दोनों में कॉमन है, मैंने कॉमन निकाल लिया, और 4.5 में से 2 को घटाते हैं तो 2.5 बचता है। तो इस तरीके से ये इसका भी आंसर आ गया। और ये जो होगा हमारे पास वो बी पर नेट आवेश होगा, और इसका दिशा भी पूछा है तो दिशा हमें बता देंगे सी से बी की ओर होगा, क्योंकि हमने देखा था अभी कि ये जो बी पर आरोपित बल हो रहा था वो कुछ इस तरीके से था। ऐसा प्रश्न में भी दिया है और आप यहाँ पे बता सकते हैं। आई होप कि आपको इतना सवाल समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करिए और अच्छे से देखिए, और बेटर ढंग से आपको समझ में आएगा। आई होप कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में आ रही हो तो कमेंट में एक प्यारा सा आंसर, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। चलिए अब आकृति बी पर आते हैं। अब ये जो हमारे पास आकृति बी थी कुछ इस तरीके से ही थी। यहाँ पे हमारे पास ये बी है, ये जो है हमारे पास यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी है, और यहाँ पे ए है। तो ए बी के बीच की दूरी इतनी है और बी सी के बीच की दूरी इतनी है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसकी जो लगने वाले बल होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे ऊपर की तरफ और ये सामने की तरफ। तो यहाँ पे हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज योग नियम से जो बल की दिशा होगी कुछ इस तरीके से होगी, और जब यहाँ पे चतुर्भुज योग लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा। जितना दूर तक में चाहे उतना दूर तक मिला सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके बीच का जो ये वाला बिंदु होगा, ये वाला बिंदु, यहाँ से ये बिंदु हमारे पास हो जाएगा इसका नेट आवेश, क्योंकि दोनों पर हमें नेट आवेश निकालना है, नेट बल निकालना है, तो ये इसका नेट बल हो जाएगा। और यहाँ पे हम निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं आइए देखते हैं। तो चतुर्भुज का नियम लगाएंगे, तो चतुर्भुज के नियम से यहाँ पे हो जाएगा, हम जानते हैं कि एफ बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जो भी उसका स्क्वायर करेंगे तो एफ ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और एफ सी बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ से देखेंगे एफ ए बी और ऊपर है एफ सी बी, कुछ इस तरीके से यहाँ पे इन दोनों का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ अंडर रूट में इस तरीके का एक फार्मूला होता है, इस तरीके से यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस एफ सी बी का स्क्वायर एफ ए बी एफ सी बी और कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर एफ बी का मान निकालेंगे जब एफ बी का नेट बल, तो यहाँ से हमारे पास ए बी का वैल्यू पता है, एफ सी बी की वैल्यू पता है, और एफ ए बी का मान रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। गुणा करा देंगे तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 के बराबर, और इन दोनों को यहाँ से हम रख देंगे। और हम जानते हैं कि किसी चीज़ का स्क्वायर होता है तो अंडर रूट हट जाता है, इसलिए यहाँ से अंडर रूट हट गया। और यहाँ से जब इसका हम मान निकालेंगे तो एफ बी बराबर आ जाएगा हमारे पास ये यहाँ से कुछ इस तरीके से 4.924, और गुणते 10⁻6 दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने उसको बाहर निकाल लिया, इतना न्यूटन आ गया। और ये जो मान आया है वो हमारे पास कण बी पर परिणामी बल आया है, तो ये इतना हमारे पास आंसर हो जाएगा। और अभी यहाँ ही सवाल नहीं ख़त्म हुआ, सवाल में हमसे पूछा गया है कि इसकी दिशा क्या होगी, और दिशा निकालने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही आसान सवाल है कि यहाँ से ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे कोई ना कोई कोण बन रहा होगा थीटा, और हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमारे पास लंब होती है,
और लंब हो गई ये वाली सवाल, तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है हमारे पास लाल बटे कक्का नियम से आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में अच्छे से कि हमारे पास जो tan होता है उसका होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार, आधार है एफ ए बी और लंब है एफ सी बी। तो यहाँ से सिंपल सा हम दोनों का मान रख देंगे tan थीटा बराबर एफ सी बी बटे एफ ए बी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एफ सी बी का मान हमने रखा है 4.5 गुणित 10 की घाते -6 बटे में एफ ए बी का मान है 2 गुणित 10 की घाते -6। ये 10 की घाते -6 कैंसिल और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 45 बटे 20 हो जाएगा। 5 9 45 और 5 चौके 20, 9 बटे 4। tan थीटा बराबर आ गया 9 बटे 4। कुछ इस तरीके से अब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, यहाँ यही रखेंगे, tan को इधर पक्षांतर कर देंगे तो tan इनवर्स 9/4 हो जाएगा। थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा का मान हमारे पास आ जाएगा 66.04 डिग्री और 36। कभी भी यहाँ से ये चीज़ देखेंगे तो हमेशा 36 दिशा से होती है और 36 दिशा से होगी तो यहाँ पर जो ये परिणामी बल आया है हमारे पास, ये वाला बल कण बी पर जो परिणामी बल आएगा वो हमारा पास होगा 66.04 डिग्री 36 दिशा में, 36 दिशा में। तो ये रही आज की हमारी सवाल। आई होप कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी और अगर नहीं आई है तो फिर से आप इस वीडियो को रिवाइंड करें, फिर से वॉच करें और बेटर ढंग से आपको समझ में आएगा। सारी की सारी चीज़ें बहुत आसान होती हैं, बस ज़रूरत होती है हमारे समझने की और जब सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं तो वो आप एक इक्वल जो स्टूडेंट होता है, जो टॉपर स्टूडेंट होता है, उसकी श्रेणी में आप आने लगते हैं। आई होप कि आपका आज का ये वीडियो आपको बहुत इन्जॉयमेंट आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।